कहाँ चले श्रीमान छोड़कर पकी पकाई खीर, अब आधी रात को घर पर जाकर क्या मारेंगे तीर, पत्नी के हैं परम पुजारी ये तुमसे नहीं शिकायत कोई प्रेम से फोटो खींचो, तुमसे नहीं शिकायत कोई प्रेम से फोटो खींचो, पर होकर मर्द मर्द के ऊपर एक आंख मत मीचो, चक्कर पड़ जाएगा भारी रे बजाओ तालियां, चक्कर पड़ जाएगा भारी रे बजा के। ईशान देव ने बहुत बढ़िया माँ हिंदी की, माँ वाणी की कविता उसने पढ़ी कि ईशान देव ने माँ हिंदी की महिमा खूब बखानी, ईशान देव ने माँ हिंदी की महिमा खूब बखानी, अरे मेहरबान है इस बच्चे पर खुद माँ वीणा पानी, इसकी रहे चेतना जारी रे बजाओ तालियां। आइए सब आइए पधारिए। हाँ बिल्कुल सर, आइए श्रीमान कृपया स्थान ग्रहण कर बैठे, अरे सही समय पर आप आए हम शुरू शीघ्र कर बैठे, हमसे भूल हो गई भारी जी बजाओ। भैया आप भी इधर उधर घूम रहे, आप बैठ जाओ। अरे पुत्र 3-4 चक्कर लगा लिया आपने, आपसे ही बोल रहा हूँ, बैठ जाओ जी यार पुत्र बेमतलब घूम रहे हो, अरे आज नहीं आई है वो तुम जिसको ढूंढ रहे हो, दिल की है इनको बीमारी रे बजाओ था। सन 82 की बात करीब आधी रात, सन 82 की बात करीब आधी रात, कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, जनरल नॉलेज की किताब पढ़ रहा था। मेरे 20 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने मुझे कभी नहीं मारा, बड़ी से बड़ी गलती पे बड़े प्यार से समझाया और पुचकारा, पर उस दिन अचानक दोनों टांगे पकड़कर घसीटने लगे, कमरे के कोने से डंडा उठाकर पीटने लगे। आखिरकार पीटते पीटते उन्होंने मुझे अधमरा करके छोड़ दिया, गुस्से में मेरा एक हाथ और एक पांव तोड़ दिया, गुस्से में मेरा एक हाथ और एक पांव तोड़ दिया। दूसरे दिन बड़े प्यार से समझाया, हॉस्पिटल ले जाकर के प्लास्टर बंधवाया। जब मैंने बिना वजह हाथ पांव तोड़ने का कारण उनसे पूछा तो उन्हें जाने किन ख्यालों में खोने लगे और सिसकियां भर भर कर जोर जोर से रोने लगे और बोले कि यह हाथ पांव तोड़ने का कारण तुझे समझाऊंगा, तेरी आत्मा की कली कली खिल जाएगी। बेटे इस साल विकलांग वर्ष है, इन टूटे हाथ पांव से तुझे नौकरी मिल जाएगी। बेटे इस साल विकलांग वर्ष है, इन टूटे हाथ पांव से। ये व्यंग का एक तेवर है। व्यंग में बात कहीं से भी उठाई जाती है, अंतिम पंक्ति में किसी समस्या से जोड़ दी जाती है, हास्य से बात शुरू की जाती है, लेकिन अंतिम पंक्ति में कोई मैसेज दे दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ आई फ्लू हुआ साहब, हमारे क्षेत्र में, जिसको देखो उसके आई फ्लू, जिससे पूछो उसके आई फ्लू। किसी किसी गांव वाले को तो कहना नहीं आता था, तो जल्दीबाजी में कह जाता था कि मेरी आंखों में आई लव यू हो गया है। मेरे भी आई फ्लू हुआ, ठीक हो गया, लेकिन दूसरी बीमारी हो गई। मैं आंखों के डॉक्टर के पास गया, उस दिन संयोग से डॉक्टर साहब फुर्सत में बैठे हुए अकेले। मैंने कहा चलो बहुत अच्छे योग से आए, तसल्ली से आंखें टेस्ट करवा लेंगे। कमरे में कोई नहीं, केवल डॉक्टर साहब, बीच में टेबल इधर में। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी आंखों में तकलीफ है। डॉक्टर साहब बोले क्या तकलीफ है? मैंने कहा जी पिछले 15-20 दिन से मुझे हर चीज डबल नजर आती है। जैसे आप एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, मुझे 2-2 डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं 5 मिनट तक बड़े गौर से मुझे देखा और फिर बोले कि आप चारों को यही बीमारी है क्या? ये व्यंग की बारीकी है, इसे अगर आप समझ लेंगे तो मेरी कविताएं आपको मजा देगी। अंदर दूसरे कमरे में से उनका कंपाउंडर निकल करके आया, उसने भी मोटा सा चश्मा लगा रखा था और वो मुझे डांटते हुए बोला ये भीड़ क्यों लगा रखी है, एक एक करके दिखाओ। मैंने कहा ये डॉक्टर साहब के भी पिताजी हैं। मेरे बाद एक पेशेंट और आ गया, उसने कहा डॉक्टर साहब मेरी दूर दृष्टि कमजोर है, दूर की नजर कमजोर है। जून के महीने की बात, दिन में 12:30 बजे पसीने में तरबतर, और उसने कहा मेरी दूर दृष्टि, दूर की नजर कमजोर है। डॉक्टर साहब ने उसका हाथ पकड़ा, लिफ्ट थी नहीं, और सीढ़ियां चढ़ा के 5वीं मंजिल पर ले गए दिन में 12:30 बजे। जिज्ञासावश मैं भी पीछे पीछे चला गया। मैंने कहा ऊपर लेबोरेटरी होगी, देखते हैं कैसे आंखें टेस्ट करते हैं। छत पे ले जाके जून के महीने में दिन में 12:30 बजे
डॉक्टर साहब ने पेशेंट से पूछा, बोले वो क्या है? बोले साहब वो तो सूरज है। बोले और कितनी दूर का देखना चाहता है? इसमें सूरज मौलिक है। तो डॉक्टरों की अभी बात चल रही है, डॉक्टरों के ऐसे ही हाल है साहब। मेरे एक दोस्त के डायबिटीज थी बहुत ज्यादा, उसके पैर में ठोकर लगी, अंगूठे निकल गया, घाव भर नहीं रहा था। डॉक्टर को बताया 12 वाले को, उसने कहा यार ये तो तेरा पैर ही नीला पड़ रहा है, गैंग्रीन हो गया। कोटा रेफर कर दिया, कोटा वाले ने कहा ये तो गैंग्रीन हो गया। जयपुर रेफर कर दिया, उसने कहा यार ये तो गैंग्रीन हो गया, पॉइजन यहाँ तक आ गया, ऊपर चढ़ जाएगा, जान चली जाएगी, पैर कटा ले। उसने कटा लिया, जयपुर का लकड़ी का वो नकली जयपुर फुट लगा लिया। बोले 6 महीने बाद आना चेकअप कराने। 6 महीने बाद गया और बोले डॉक्टर साहब दूसरा पैर भी नीला पड़ रहा है। बोले यार गैंग्रीन इसमें भी आ गया, अभी तो यहाँ तक ही है, जान तो बच जाएगी, ये भी नकली लगा ले। वो भी काट दिया, नकली फंसा दिया। 6 महीने बाद फाइनल चेकअप के लिए फिर बुलाया। उसने कहा डॉक्टर साहब ये दोनों लकड़ी के नकली पैर भी नीले पड़ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बोले यार तेरी तो जीन्स ही कलर छोड़ रही है। आइए, तो ऐसे ऐसे हादसे हो जाए। एक पारिवारिक व्यंग से आपको जोड़ता हूं। एस्ट्रोलॉजी पर, ज्योतिषी पर व्यंग है, सुनिएगा कि शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से हैरान परेशान हम दोनों पति पत्नी एक पंडित जी के पास गए कि श्रीमान है कोई इन समस्याओं का समाधान? पंडित जी बोले रे नादान, सूर्य अस्त है, मंगल अमंगलकारी है, बुध की महादशा में गुरु का अंतर है, शुक्र नीच का है, शनि का ढैया है, इसलिए रुक रहा गृहस्थी की गाड़ी का पहिया है, राहु और केतु की वक्र दृष्टि है, इसलिए इन सारी समस्याओं की सृष्टि है। इन सब समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है 1.25 महीने तक रोज नियमित रूप से महामृत्युंजय जप के जाप करवाओ। रोज सुबह सुबह 2 बेसन के लड्डू सफेद गाय को और 2 देसी घी में चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाओ। चौथे 5वें दिन झल्लाती हुई, दांत किटकिटाती हुई, बड़बड़ाती हुई मेरी धर्म पत्नी, सॉरी धर्म पत्नी नहीं, पत्नी, हाँ धर्म पत्नी नहीं बोलना चाहिए, अभी वो मंजू जी बोल रही थी मेरे धर्म भाई हैं। ये धर्म को ऐसा नहीं है कि धार्मिक शब्द है तो हर जहां भी लग जाएगा अच्छा ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है साहब। आपने किसी से कहा कि ये मेरी बहन है तो बहन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने कह दिया कि धर्म बहन है तो फिर वो सगी नहीं रही। आपने किसी से कहा ये मेरे भाई हैं तो भाई हैं। आपने किसी से कहा ये मेरे गुरु हैं तो हैं। आपने कह दिया कि धर्म गुरु हैं तो वो आसाराम भी हो सकता है, रामपाल भी हो सकता है। तो धर्म अगर सबके जहां भी लग जाए वहां फिटी बैठे, ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत अच्छा शब्द है पाठशाला, कितना अच्छा शब्द है पाठशाला, उसमें से पाठ हटा दो, धर्म लगा दो, क्या हो गया? धर्मशाला। सार्वजनिक हो गया ना, तो पत्नी का आगे धर्म पत्नी नहीं लिखना चाहिए, वो तो निजी है। चौथे 5वें दिन झल्लाती हुई, दांत किटकिटाती हुई, बड़बड़ाती हुई मेरी पत्नी मेरे पास आई और बोली पूरे मोहल्ले में 4 चक्कर लगाए आई, न तो कुत्ता मिला और न गाय। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए।